अपने बच्चों के लिए एक माँ की ममता क्या होती है। एक छोटे से गांव में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। श्याम की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। श्याम स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर श्याम को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। फिर माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। श्याम ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। श्याम की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी थी, जिसके कारण एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। श्याम के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ से उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुओं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में श्याम के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। श्याम एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। श्याम ने अपनी नम भरी आंखों से उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था कि आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा श्याम पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उम्र के हिसाब से श्याम की बुद्धि भी विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि श्याम की दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाए। सादर, प्रिंसिपल। श्याम जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। तो दोस्तों, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ बनाई है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बड़ा बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसी कोई नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।